हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, ना कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं आप सबके साथ सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ, और वो बात ये है जो केरल में जो ये हादसा हुआ है, जो हाथी के ऊपर एक्चुअली इतना बड़ा कोई ह्यूमन बीइंग कैसे कर सकता है। आई थिंक इंसानों को सबसे समझदार माना जाता है कि इंसान जितनी भी योनियाँ बनाई गई हैं उसमें इंसान यानी कि मनुष्य की जो श्रेणी है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उनके पास दिमाग है। अगर मानव दिमाग से ना काम करे तो उसमें और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो भगवान ने उन्हें दिमाग दिया ताकि वो कोई भी चीज़ सोच समझ के करें। लेकिन केरल में जो ये हादसा हुआ हथिनी के साथ, मुझे नहीं लगता कि इसमें मानवता, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। कितनी घटना है ये, मतलब आँखों पे विश्वास नहीं होता, कानों पे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है। एटलीस्ट चाइना वाले आपसे बेटर हैं जो उन्हें मार करके खाते हैं, बट उनके साथ इस तरीके की हरकतें नहीं करते। एक हथिनी जो प्रेग्नेंट है और भूखी है, भोजन की तलाश में गांव में जाती है। कुछ मांगती नहीं है वो किसी से एक्चुअली, लेकिन आप जो है उससे बॉम्ब खिला देते हैं अनानास के रूप में। वो आपको इंसान समझकर, इंसानों को अपना दोस्त समझकर उस फल को खा लेती है। और उसके बाद जो उसे होता है, उसने किसी को नहीं मारा। उसकी इंसानियत देखिए, वो सिर्फ पानी में जा कर के छटपटा रही थी ताकि उसके बच्चे को कोई जानवर ना खा जाए, उसके माउथ इन्फेक्शन की वजह से। उसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, ना कोई पेड़ उखाड़ा, ना किसी का घर तोड़ा, ना किसी आदमी को मारा। जबकि हाथी जो है वो एक बार आपका चेहरा पहचान लेते हैं तो दोबारा आपसे बदला ज़रूर ले लेते हैं। और हाथी कितना बलवान जानवर है ये सब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद भी उस हथिनी ने बदला नहीं लिया, क्योंकि वो एक माँ है और उसने सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचा कि उसके बच्चे को कोई जानवर ना खा जाए, इसलिए वो पानी में जा कर के छटपटा रही थी। कितनी बुरी मौत वो मरी है। क्या प्रकृति हमें माफ़ कर पाएगी इस कुकृत्य घटना के लिए? मतलब भारत में ऐसा भी कोई आदमी है जो इस तरीके की हरकतें कर सकता है, ये सोचकर मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। गाइस, आप सब हर जगह जिस भी सोशल मीडिया पे हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड चलाइए। और जिसने भी ये घटना की उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। शायद तभी हमें और इस प्रकृति को, उस हथिनी को और हम सब खुद भी अपने आप को तभी माफ़ कर पाएंगे जब इन जैसे दरिंदों को हम सज़ा दिला पाएंगे। सो गाइस, हैशटैग आप इस चीज़ को ट्रेंड करके हर जगह लिखिए, अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करिए। सो गाइस, आप सब, मतलब हम सब अपने आप को तभी माफ़ कर पाएंगे जब इन जैसे दरिंदों को हम सज़ा दिला पाएंगे, गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले पाएगी। वरना आए दिन रोज़ कितने ही जानवर मरते होंगे जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं चलता होगा। आज सिर्फ इस एक हथिनी के बारे में हमें न्यूज़ मीडिया से इतनी चीज़ें पता चली तो हमारे अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हुई और हम जान पाए कि हमारे देश में जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। ज़रूर प्रकृति नाराज़ हुई है जो इतनी सारी आपदाएं एक साथ आई हुई हैं। एक से एक साइक्लोन आ रहे हैं, कोरोना वायरस का जंग चल ही रहा है। ये सारा रीज़न इसी का है, जो हमने इतनी सारी अमानवीय घटनाएं अपने चारों ओर कर रखी है। इन सब के जिम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि हम सब इस चीज़ को रोक भी नहीं पा रहे हैं ना। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूंगी कि इन दरिंदों को ज़रूर से ज़रूर सजा दीजिए। अगर आप सब मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जिस भी सोशल मीडिया पर हैं वहाँ पर हैशटैग आप सब ज़रूर जो है गवर्नमेंट तक अपनी ये बात पहुँचाइए, ताकि ऐसे क्रिमिनल्स को, क्योंकि ये किसी क्रिमिनल से कम नहीं है जो उन्होंने हरकतें की हैं, और इनको ज़रूर से ज़रूर सज़ा मिले। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ और क्या बोलूँ। इतनी अमानवीय घटना, ना आँखों पे विश्वास होता है ना कानों पे, कि ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है। अपने को ज़रा भी खरोच आए तो कितना दर्द होता है। और सोचो, उस हथिनी को आपने बॉम्ब खिला दिया अनानास के रूप में। सोच के भी रूह कांप जाती है कि ऐसी हरकत कोई कर सकता है।
अगर आप सब अपने आसपास इस तरीके की कोई भी घटना देखिए ना, तो तुरंत गवर्नमेंट को सूचित करिए, तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे बताइए। जो लोग भी इस तरीके की हरकत करते हैं, उनकी आँखों में या उनको एक डर ज़रूर होना चाहिए इस चीज़ का कि अगर वो किसी भी जानवर को परेशान करते हैं, सताते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनका अंजाम क्या होगा। वो जानवर है तो क्या हुआ, जान है उनमें भी, दर्द उनको भी होता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इंसान ये समझने की भूल ना कर बैठे कि हर चीज़ पे उसका हक है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। I feel very emotional and this moment is like अंदर से रूह कांप जा रही है सोच करके कि अपने ही देश में ऐसा भी कोई है जो इस तरीके की हरकतें कर सकता है और करते आ रहा होगा। मालूम तो अभी हमें अब चला है ना ये चीज़ें। भगवान उस हथिनी की आत्मा को शांति दे। आप सब भी प्रे करिए कि किसी भी जानवर के साथ ऐसी अमानवीय घटना दोबारा कभी ना हो।